इसके पिछले चैप्टर हमने जो मैटर पढ़ा था उस मैटर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, और इसमें क्या पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब केमिकल के बारे में कुछ ज्यादा डीप में चलेंगे हम लोग। तो ये चैप्टर हमारा दूसरा है, चैप्टर दूसरा जो कि है इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स अस प्योर। अराउंड सराउंड बात देखिए, चलो अराउंड करो, अराउंड मतलब हमारी तरफ इन आवर, इन अराउंड हैं, चलो इस मैटर इन आवर अराउंड अस प्योर, बात वही है, बात वही है, उसका मीनिंग वही है। इस मैटर इज अराउंड अस प्योर। क्या हुआ बोलिए मिस्टर नीरज, कौन बोला? नीरज नहीं है क्या आज? अच्छा इसी यही बोला है कुछ। देखो इस मैटर इन आवर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका मतलब हिंदी है। तो इसमें एक मैटर आ रहा है, हम देखो मैटर से शुरुआत करते हैं। इसमें अगर याद करो तो हमने मैटर के बारे में पूरा बताया था। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं ना, या फिर द्रव्य बोले या फिर क्या बोलो पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। अगर हम बात करें व्हाट इज मैटर, तो बताओ मैटर क्या है? मैटर ऐसा कि इस पूरी यूनिवर्स में ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, मास और कुछ प्लेस को ऑक्युपाई करे, बस दो चीज होनी चाहिए। द सब्सटेंस which have mass and occupy some space। अच्छा देखो है मास ना, तो मास को किससे हम और रिलेट कर सकते हैं? जहां मास होगा वहां क्या होगा भाई, ये तो कंफर्म है, जहां मास होगा तो वहां तो वॉल्यूम होगा ही। एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, ये कह लो तो छोटू सा इसका डेफिनेशन है कि व्हाट इज मैटर। मैटर ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, मास हो, और जो क्या करता हो, ऑक्युपाई सम स्पेस, जो कुछ जगह को कुछ स्थान को घेरता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब हमने बताया था कि इस मैटर की कितनी और अगर याद करो तो ये बताओ मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या बताया था कि बताओ मैटर क्या होता है? मैटर क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? मैटर इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर ले लो, एग्जांपल के तौर पे क्या क्या बोल सकते हो, बोलो। एग्जांपल तो इनफाइनाइट है ना, जो तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रही सब के सब क्या है? मैटर है। अगर वो मैटर है, अगर उसके पास मास है, कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा, समझ लो कि वो मैटर है। अगर जनरली देखो तो तुम्हारी आंख से जो दिखाई दे रहा सब के सब क्या है? सब के सब मैटर है। क्योंकि सर हमारे आंख से लाइट दिखाई देती है, आग वो एक उसकी एनर्जी वो दिखाई देती है। बाकी जो अगर लाइट की बात करो तो लाइट में दिखाई देती है क्या? लाइट नहीं दिखाई देती। क्या लाइट का मास? जब लाइट मैटर है नहीं है तो मापोगे कैसे? तो एग्जाम्पल थोड़ा सा सिंपल बोलो, क्या है एग्जाम्पल? जैसे कि कोई भी चीज बोलो, जैसे कि पेन बुक, अपनी स्कूल की बात करते हैं, पेन बुक चेयर स्टैंड टेबल, जो भी ये सब के सब क्या है जी? सब के सब मैटर है ना। ओके और जो ये मैटर होता है ना, देखो मैटर किससे बनता है? अगर देखो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर करो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स करो, बहुत छोटे पार्टिकल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे, अनंत अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभी उन्हीं को हम आगे चल के बोलेंगे। जैसे उसमें जानते हो, उसमें सबसे पहले होता है कि जैसे अगर हम एक तरह से तुम्हें फ्लोन चार्ट बनाए कि मतलब मैटर के बनने का प्रोसेस क्या। देखो मैटर जानते हो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या प्रोटॉन होगा, या फिर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर क्या होगा? न्यूट्रॉन। इससे क्या बनता है? इससे बनता है हमारा एक एटम बनता है। क्या बनता है? एक एटम बनता है, और एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स। अभी समझा रहे, टेंशन ना लो। मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से बनता है एलिमेंट।
और एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड। कंपाउंड से बनता है मिक्सचर। देख के बता रहे हो कि अपने मन से बता रहे हो? मिक्सचर। और मिक्सचर से क्या बनता है? मैटर बनता है। ये मैटर के बनने का एक तरह से चार्ट कर सकते हो कि सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम बात करेंगे अभी शायद इसके अगले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, हम इन दोनों के बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे। बाकी हम मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मैटर, इन सब के बारे में इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो जो अगर देखो तो मैटर का सबसे, मैटर किससे बना? कुछ मिक्सचर, कुछ चीजों को मिला करके बना ना। अगर हम बात करिए मार्कर, तो मार्कर ऐसा थोड़ी कि एक ही चीज से बना है भाई, इसके अंदर इंक लगा है, इसके अंदर फोक्स लगा है, सब कुछ मिला करके मार्कर बना है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर से बना है। और ये मिक्सचर किससे बना है? कंपाउंड से। कंपाउंड से छोटा क्या होता है? एलिमेंट होता है। और ये एलिमेंट किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को मिलाते मिलाते जाएंगे तो क्या बनेगा? एक हमारा एलिमेंट बनेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? ये मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम से बनते हैं। और इस एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ रहे हो क्या? क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, जो मॉलिक्यूल्स इसी को पार्टिकल्स बोलते हैं, इसी को हम पार्टिकल्स बोलेंगे। जो मॉलिक्यूल्स का इसी को हम पार्टिकल्स बोलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकल यानी कि एटॉमिक, जैसे एटम जैसे पार्टिकल होते हैं, नहीं बोलते एटॉमिक पार्टिकल है ये, मतलब ये पार्टिकल एटम के जैसा है, मतलब एटम की जितना छोटा है पार्टिकल, ऐसे बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इस मैटर के बारे में, तो मैटर के हम क्या कर सकते हैं? मैटर, अच्छा बताओ मैटर क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ ना, मतलब हम इनको मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट ना करके एक पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल मतलब जैसे कि पार्टिकल के अंदर ना ये सब चीजें आ जाएंगी, ये सब चीजें आ जाएंगी, उनमें से छोटा रहेगा तो छोटा पार्टिकल, बड़ा रहेगा तो बड़ा पार्टिकल। तो उसी तो आखिर देखो क्या लिखा? टीनी पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, बहुत अनंत अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बना है? हमारा मैटर बना होता है। हाँ कन्फर्म है यार, तीनों आएंगे। ये बिना तीनों के एटम पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा, न्यूट्रॉन। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, सब क्लास 10 में पढ़ोगे। क्या? ये कहाँ से आता है? उसके बारे में पता नहीं है भाई किसी को कि ये कहाँ से आता है। बस इतना है कि हाँ ये है, ये भी देखा नहीं गया, इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना है कि हाँ ऐसा तो कुछ होता है उसके अंदर। बाकी इसके बारे में क्लास 10 में पढ़ेंगे फिर अगले केमिस्ट्री में। अगर हम क्लास 9 में साथ आएंगे इसके बारे में, हाँ क्लास 9 में ही पढ़ेंगे जी, बिल्कुल अगले चैप्टर में। इसका जस्ट अगला वाला चैप्टर जो केमिस्ट्री का ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि उसमें हम चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे। अभी तो हम ऊपर ऊपर चीज़ें पढ़ेंगे कि हाँ मैटर क्या है, वो सब चीज़ें क्या, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। बाकी इसके बाद जो एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे वो हम किससे बात करेंगे? केमिस्ट्री में। और फिर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो देखो कितना मजा आएगा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। देखो अब यानी कि तुम मैटर के बारे में क्या कर सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कर सकते हैं? अगर याद हो तो हमने बताया था कि मैटर में कितनी चीजें होती हैं। अगर कोई भी मैटर, उसमें 3 चीजें होंगी। पहली बात तो क्या होगा? मास होगा उसमें, और क्या होगा? मास है तो वॉल्यूम तो होगा ही, और ऑक्युपाई सम स्पेस, ऑक्युपाई सम स्पेस। और एक चीज भूल रहे हो, ये तो होती है। अच्छा बता, क्या अगर कोई मैटर है तो क्या वो बिना चार्ज के पॉसिबल है? मतलब कोई अगर मास है तो मास अगर है तो चार्ज क्या होना पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल। मतलब हमने बोला था ना, जिस तरह से हर मैटर का अपना कोई ना कोई चार्ज होता है, कोई भी चीज हो, सबके पास चार्ज होता है। चार्ज अभी थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ये चार्ज कलो की जैसे नहीं होता। ऐसे एक एग्जांपल समझ लो, किसी ऐसे बाल पर रगड़ रहे हो ना, फिर ऐसे किसी कागज के टुकड़े पर रखोगे तो ऊपर मतलब अपनी तरफ खींच लेता है। इसके चार्ज इसमें, मतलब इसके पार्टिकल्स इसमें चिपक जाते हैं, मतलब इसमें आवेशी चार्ज हो जाते हैं। वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, छोड़ो, वो अभी हम आगे चैप्टर में बात करेंगे इसमें। तो मतलब इसमें एक चारों की चार्ज भी होता है, ऐसा समझ लो कि मतलब जिस तरह से मैटर बिना मास के मैटर पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से बिना चार्ज के मास पॉसिबल नहीं है। अगर मास है तो उसके पास क्या होना जरूरी है? चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2, एक पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा होता है? एक नेगेटिव चार्ज। बात करेंगे हम आगे, हालांकि इसके बारे में बस यही छोड़ दो, काफी है। ओके, अब हमने मैटर को क्लासिफाई किया था ना, और हमने एक बताया था ना कि अगर हमें भारतीय विद्वानों के अनुसार दिखा रहा है, तो मतलब इंडियन फिलोसफर के, तो क्या कहते हैं कि छित जल पावन गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीर। तो 5 तत्व क्या थे? छित जल पावक गगन समीरा। छित मतलब क्या होता था? छित जल पावक,
जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे ना, उन्होंने बताया था, हालांकि हमने मैटर के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। अच्छा, इसका नोट मिला हुआ है ना? उसमें लिखा हुआ है जी ने, 5 तत्व से बना शरीरा। चलो ये हटाओ, ये बस इतना जरूरी है। छित मतलब क्या होता है? छित मतलब होता है पृथ्वी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। बाकी जल मतलब क्या होता है? पानी, जिसे हम बोलते हैं वाटर। और क्या है? पावक मतलब आग, अग्नि बोलते हैं, जिसे हम फायर। और गगन मतलब क्या होता है? आकाश, जिसे हम बोलते हैं स्काई। और समीरा मतलब क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? तो मतलब उसमें जो भारतीय दार्शनिक थे ना, उनको भारतीय दार्शनिक तो वो किसी एक्सपेरिमेंट के, अरे हवा, ठीक, अरे लियनो तुम लोग क्या बताया, हवा ठीक है। मतलब जो पुराने हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे ना, वो सब एक्सपेरिमेंट, वहां तो इसमें उतनी पॉसिबल नहीं थी कि एक्सपेरिमेंट किया रहा है, तो वो सब एक इमेजिन किए थे, एक सोचे थे कि हाँ भाई हमारा जो ये ब्रह्मांड है किस चीज़ों से बना हुआ। तो उन्होंने कहा कि बस ये 5 चीज़ों से हमारा ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ है, बस ऐसे कहा बिना कोई एक्सपेरिमेंट ले। लेकिन जब जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते गए तो हमें पता लगता गया। तो हमने इस मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में ना, मतलब उनकी मैटर की प्रॉपर्टी की बेस पर हमने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से ये सब पहले लिखे हो ना, इरेज कर देंगे। ये टोटल के टोटल लिखे हो ना पूरा? ओके। जानते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ना ऐसे समझो कि मान लो ये एटम है, मतलब जस्ट जोक की वजह से, एक एटम है, ये क्या होता है? एटम। और इस एटम में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखो जानते हैं ये बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन और अपना न्यूट्रॉन, दोनों होता है। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन को तो जानते हो, इसी को इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता। मतलब आगे समझो कि इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव और इस पर 0 क्यों लिखा गया ऐसे? बस ऐसे समझो कि किसी भी एटम को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चाहिए। और ये हमारी रियल लाइफ में मान लो कहते ना कि जब शादी करवाते कहते हैं कि 36 में 36 गुण मिलना चाहिए। अगर 36 गुण नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? अगर जितना कम गुण मिलेगा तो समझो उतनी गड़बड़ है कि नहीं है। अब मान लो कि पिता गर्म दल वाला है, मतलब गर्म दल वाला मतलब गुस्से वाला, और पत्नी क्या होनी चाहिए? नरम दल वाली होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा शांत स्वभाव की होनी चाहिए। तब ये गुस्सा करेगा तो शांत हो जाएगी ना। अगर मान लो कि दोनों गुस्से वाले हैं तब क्या हो जाएगा? ये भी गुस्से वाला गर्म दल, ये भी गुस्से वाला, तब दोनों बैलेंस नहीं हो पाएगा। तब यही होगा कि विदोषा वाला होगा कि हर 2 साल 3 साल पे डिवोर्स वाला एक प्रोसेस चलेगा। तो वही इसको बैलेंस करने के लिए क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना जरूरी है। इसी तरह से कहते हैं ना कि अपनी मित्रता को बरकरार रखने के लिए, अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखने के लिए एक गर्म दल तो दूसरा नरम दल होना चाहिए। मिस्टर अमनदीप, समझ पा रहे हो? तो अगर एक मान लो कोई एक मित्र है, वो अगर गुस्सा करे तो दूसरे वाले को शांत होना जरूरी है। अगर वो शांत नहीं, वो दोनों एक ही जैसे हो गए तो फिर तो हो गए मित्रता। या फिर अगर सुनो, ये जरूरी है, अगर दोनों के दोनों नरम, सुनो यार, अगर दोनों के दोनों नरम दल वाले हैं ना तो भी दिक्कत है। ये भी झगड़ा करने वाला नहीं, ये भी झगड़ा करने वाले, क्या पता कोई तीसरा किनको मार के चला गया। तो एक गरम दल एक नरम दल होना जरूरी है, मतलब एक गुस्से वाला और एक शांत होने वाला जरूरी है। और एक्चुअल में किसी अपनी रियल फैमिली देखो तो कोई एक जरूर होगा तुम्हारे फैमिली में जो गुस्सा ज्यादा करता होगा, और बाकी और सब होंगे वो सब शांत होंगे, तभी जान लो फैमिली चलती है। अगर भाई इसमें देखो तो मान लो कि अब जॉइंट फैमिली बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन मान लो कि एक पिता के 4 बेटे और चारों बेटे इसमें अगर एक साथ रह रहे हैं तो समझ लो कि इसमें गुस्सा करने वाला होगा, बाकी सब शांत रहने वाले होंगे, तब ऐसा होता। नहीं तो सब तुरंत क्या करेंगे? इसके चाचा कितना है? तुम्हारे चाचा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, मैटर की हमने प्रॉपर्टी की बेस पर मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में। एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक कौन सी प्रॉपर्टी? एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इससे बताओ क्या है?
फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हमें नॉर्मली अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं नॉर्मली, उससे हम क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एक मोटा मोटा से बात कर लो, हालांकि हमने उसमें पढ़ाया है, अगर नहीं याद है तो वीडियो जाके देखो। फिजिकल प्रॉपर्टी में कितनी चीजें हमने पढ़े थे? 5 चीजें पढ़े थे ना। क्या हमने पढ़ा था? सॉलिड, बिल्कुल, लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा, सीवम, सीवम, सीवम फुल फॉर्म बताओ। BEC। हाँ क्या? आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इस बोस का नाम क्या था? बिल्कुल, एसन बोस इनको कहा जाता है। और ई से मतलब आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। और कंडेंसेट मतलब क्या? कोल्ड वाली चीजें, समझ रहे हो? ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर हमने इसको किस क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था ना। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था उसमें? याद करो, पहले हमने बताया था एलिमेंट, और क्या बताया था? और क्या बताया था? अब देखो यहां से बिल्कुल तुम्हारे लिए नई चीजें शुरू हो रही है। मिक्सचर जानते हो, इसमें जो एलिमेंट और कंपाउंड है ना, इसको हम जानते हो क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है। क्या है? इसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस, समझ रहे हो? हम एलिमेंट और कंपाउंड को क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस में ये दोनों चीजें आती हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर। अब समझते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है क्या। प्योर सब्सटेंस, देखो प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को, देखो प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो किससे बनता है? मेड बाई ओनली वन टाइप ऑफ, बिल्कुल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पेपर चल रहा है? अच्छा, याद कर रहे हो, चलो। मतलब देखो प्योर सब्सटेंस, सुनो, प्योर सब्सटेंस हम किसे बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो किससे बनते हैं? मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखो हमने पार्टिकल्स नाम लिखा है, इस पार्टिकल्स में तुम्हारे मिटा दिया, इस पार्टिकल्स में क्या है? कंपाउंड भी आ सकते हैं और इस पार्टिकल्स में एलिमेंट भी आ सकते हैं। यहां पार्टिकल्स कहने का मतलब 2 चीजें, यहां एलिमेंट भी है पार्टिकल्स कहने का मतलब, और क्या है? कंपाउंड भी है। अच्छा, थोड़ा सा समझ रहे हो कि एलिमेंट मतलब एक चीज होता है ना, और कंपाउंड मतलब क्या? 2-3 चीज होती है मिल करके। अभी हम हालांकि समझेंगे डिफिनेशन, मतलब अच्छे से कि कंपाउंड होता क्या, एलिमेंट क्या होता है। जैसे एलिमेंट होता है ना, इसमें एक चीज हो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक आयरन की रॉड है। किसकी रॉड है? आयरन की रॉड है। तो अगर आयरन की रॉड है, इसका आयरन का फार्मूला समझते क्या होता है? आयरन का फार्मूला केमिकल फार्मूला होता है Fe होता है ये। अब अगर ये आयरन का, देखो अगर ये प्योर आयरन का रॉड है, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं प्योर आयरन का रॉड है। अगर ये प्योर आयरन का रॉड है तो ये किससे बना होगा? सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बना होगा और एक प्रकार के एलिमेंट से बना होगा। यानी कि इसका हर एक पार्टिकल क्या होगा? हर एक पार्टिकल Fe होगा, Fe, हर एक पार्टिकल Fe होगा। इसका हर एक पार्टिकल क्या होगा? Fe होगा। बाकी इसमें कोई और पार्टिकल हो ही नहीं सकते। तब इस आयरन को हम कौन सा आयरन बोलेंगे? कि हाँ एकदम प्योर आयरन है। समझ रहे हो? और देखो इसमें एक चीज है, सिर्फ Fe है ना, सिर्फ Fe है इसमें। और अगर हम बात कर ले वाटर की, किसकी बात कर ले? वाटर की, तो वाटर का फार्मूला जानते क्या होता है? H2O। बताओ इसमें देखो हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। H से होता है हाइड्रोजन और O से क्या होता है? ऑक्सीजन। तो बताओ इसमें 2 चीजें आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अगर वो पानी है, अगर हमने कहा एक गिलास पानी, अगर एक गिलास हमने कहा कि एक गिलास प्योर वाटर है,
तो उस एक गिलास प्योर वाटर का मतलब है कि उस पूरे गिलास के पानी में सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सिर्फ H2O के ही कंपाउंड मिलेंगे उसमें। तो इसमें दो तरह के हैं, लेकिन एक तरह से एक सिमिलर तरीके से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, मतलब हमेशा H2O ही मिलेगा, H2O, मतलब H2O के सिवा और कोई पार्टिकल्स नहीं मिलने वाले। तब उस वाटर को हम कौन सा वाटर बोलेंगे, कहेंगे कि हाँ वो एकदम प्योर वाटर है। तो उसलिए हमने पार्टिकल्स क्यों लिखा, हमने पार्टिकल्स लिखा ताकि वो एलिमेंट को भी हैंडल कर लेगा और किसको हैंडल कर, कंपाउंड को भी हैंडल कर लेगा। तो अगर हमने कहा कोई आयरन का रॉड, अगर प्योर आयरन का रॉड है, अगर वो प्योर आयरन का रॉड होगा तो उसका हर एक पार्टिकल्स किससे बना होगा, Fe से बना होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। क्या हुआ, पता कैसे नहीं चलेगा सर, वो इसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, ऐसे नॉर्मली देख के नहीं बता पाओगे कि हाँ ये प्योर है कि नहीं प्योर है, समझ रहे हो। तो उसी तरह से ये अब तुम्हें कहोगे सर बात जो कह रहा है कि सर पता कैसे चलेगा, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें दिख रहा क्या, ये आयरन उठाओ, आयरन में कहीं दिखेगा या Fe लिखा हुआ दिखेगा कहीं पे, उसके पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उसके पार्टिकल। एलिमेंट है सर, एलिमेंट इतना आसानी से नहीं देख पाते, एलिमेंट के जस्ट सटा क्या होता है, एटम होता है, एलिमेंट को देखना बड़ी मुश्किल की बात है। बाकी ये H2O को नहीं, उस पर लिखा नहीं होता, मतलब हमने नाम रखा है इन सबको, ऐसा नहीं कि उस पर लिखा होगा या Fe, ऐसा नहीं, समझ रहे हो ना। ये तो प्योर के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में समझ गए ना कि प्योर सब्सटेंस। अच्छा देखो इस प्योर में क्या आ रहा है, उसी वजह से देखो हमने कहा ना एलिमेंट भी आएंगे इसी में, और क्या आ रहा है, कंपाउंड भी आ रहा है, और देखो यहाँ पर आए भी है, देखो इस प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है और क्या आ रहा है, कंपाउंड आ रहा है। तो प्योर मतलब अगर कहो तो प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें कोई ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एडेड हो, अगर एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब वो चाहे जो हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। हालांकि कुछ नोट करना चाहोगे फिर हम मिटाते हैं, जल्दी नोट करो इसे, फिर हम इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। देखो और प्योर सब्सटेंस में हमने देखा एलिमेंट देखा ना, अभी एलिमेंट इसे हिंदी में जानते क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे तत्व बोलते हैं। व्हाट इज एलिमेंट, अगर हम बात करें तो एक डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। देखो द सब्सटेंस विच कांट बी, which cannot लिख लो, which cannot be further simplified, ऐसा कोई सब्सटेंस जो दोबारा सिंप्लीफाई ना किया जा सके उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को ऐसा देखो ऐसा कोई सब्सटेंस जो फर्दर क्लासिफाइड, सिंप्लीफाई कर लो या फिर क्या करो क्लासिफाइड, बात सेम है, सिंप्लीफाई क्लासिफाइड मतलब अलग करना होता ना, जिसको हम दोबारा फर्दर मतलब क्या, तो दोबारा उसको हम अलग ना कर पाए। जैसे कि अगर हमारे पास एक हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था, हमने आयरन लिया था या फिर आयरन हमारे पास, मान लो ये आयरन है, आयरन का ये मान लो रॉड है एक, ये तो अगर इस आयरन को मान लो कि हमने जूम कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जूम, हमने 1000 एकदम मान लो कि इतना मल्टीपल कर दिया, इसको जूम करेंगे ना तो ये देखो ऐसे दिखेगा, ये वही आयरन का रॉड है एकदम। अब इसमें जो दिखेंगे ऐसे वो एटम्स है इसके बीच में ऐसे एटम्स बने रहेंगे, वो सर्कुलर फॉर्म में, गोल मतलब सर्कल फॉर्म में से रहता है। हमने दूर दूर बना रहे हैं, हालांकि पास पास होते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता है ये। क्या, हाँ माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे, लेकिन एटम्स भी उतना आसान नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। इसका जो हर एक पार्टिकल्स होगा, इसका जो हर एक एटम होगा ना, वो किसका एटम होगा, वो Fe का ही होगा। हर एक एटम किसका होगा, Fe का होगा। इसका हर एक एटम किसका होना चाहिए, Fe का। अगर ये हर एटम Fe का है तब इसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये एलिमेंट है, समझ रहे हो। ये हर एटम किसका, देखो हर एटम किस एलिमेंट का है, Fe का एलिमेंट। तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, तब इसको जाकर के हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर एलिमेंट है, और एक किसका नाम, ये आयरन का एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। मतलब है एलिमेंट हम तभी बोल सकते हैं कि जब इसके सभी के सभी पार्टिकल्स क्या हो, कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बने हो, पर्टिकुलर चीज के बने हुए, जैसे कि ये आयरन का, ये Fe का बना हुआ है। और चीज अगर कोई ले लो, मान लो कि हमने कॉपर ले लिया, गोल्ड, चलो
गोल्ड की हमने एक रॉड ले लिया। गोल्ड की रॉड कहाँ पाओगे सुरेश? अरे भाई बन जाओ। चलो इसको भी जूम करोगे क्या मिलेगा ऐसे? देखो इतना बड़े बनेगा ऐसे, देखो। और इसके भी जो ये बीच में बने रहेंगे ना ये ऐसे एटम। अच्छा देखो ये चीज पहले लिख लेते हैं। देखो इसका मतलब अगर देखो केमिकल फार्मूला जानते क्या होता है? सी हम लिख रहे हैं, ए होता है, ए होता है। तो ये इसके सभी एटम क्या होंगे? सेम जैसे होंगे। ए समझा रहे? टेंशन लो। ए को बनाओ। अच्छा जानते हो इसके एटम में और इसके एटम में क्या फर्क? देखो जो हमने एफ लिख रहे हैं ना, ए लिख रहे हैं, ऐसा तुम्हें लिखा नहीं मिलेगा जी उसमें। समझ रहे? हम खुद लिख रहे हैं कि हाँ ये किसका पार्ट, किसका एटम है। ये हमें लिख रहे हैं कि हाँ ये एयू का एटम है। समझ रहे हो? और एक एलिमेंट में अगर ये एटम की साइज मान लो कि ऐसे अज्यूम कर लो कि मान लो 2 माइक्रोन है, तो इसकी 2 माइक्रोन हो, ये पॉसिबल है? जरूरी नहीं है। इसकी अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है। हाँ लेकिन अगर एक एलिमेंट अगर गोल्ड का है तो गोल्ड के एक एलिमेंट का, एक एटम का जो रेडियस होगा वही रेडियस क्या होगा? सबका होगा। मतलब एक एलिमेंट जिस टाइप के एटम से मिलकर बना होता है वो सेम रहेगा। एकदम गोल होते हैं सब। क्या? एटम एकदम गोल होता है। बिल्कुल गोल होते हैं, सर्कल फॉर्म होता है। तो हमारे कहने का यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लो ये गोल्ड का एटम और एक किसका एटम है? ये आयरन का एटम है। तो अगर मान लो गोल्ड का एटम, इसका रेडियस मान लो कि 2 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर है, तो इसका भी इस एटम का रेडियस 2 नैनोमीटर, ये जरूरी नहीं है। इसका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हाँ लेकिन अगर ये 2 नैनोमीटर, मान लो इसका, इस एटम का रेडियस डायमीटर 2 नैनोमीटर है, तो सबका डायमीटर कितना होगा? सबका डायमीटर 2 नैनोमीटर। ऐसा नहीं कि एक का 2 है तो दूसरे का 3 हो जाए, तो चौथे का 5 हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबका सेम रहेगा भाई, तभी तो ये एयू के ही बनेंगे। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो तो दूसरे का बन जाएगा, दूसरा एटम बन जाएगा। तो देखो हर एक एलिमेंट के सभी एटम की साइज क्या होती है? सेम होती है। लेकिन और अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट की जो एटम्स होंगे क्या होंगे? डिफर हो सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो डिफर हो सकते हैं साइज में, लेकिन एक एलिमेंट के एटम की साइज क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। यानी कि अगर मुझको लिखना चाहे लिखेंगे size of one type of size of atom of one type of element are same। देखो साइज ऑफ एटम, देखो साइज ऑफ एटम ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट आर सेम। अगर एक टाइप का एलिमेंट है तो उसके बीच जितने भी एटम रहेंगे सबकी साइज क्या होगी? सेम होगी। और यहाँ साइज से सिर्फ नहीं मतलब उसकी साइज होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, सब के सब क्या होंगे? सब सेम होंगे। लेकिन अगर वही हम बात करें जो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम ऑफ other element are not same, वो सेम नहीं होती है। और यार साइज का हम बात करें, साइज की बात मतलब साइज की जरूरी नहीं कि सिर्फ साइज ही, साइज के साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उस एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग, मतलब हर अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अलग अलग एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। तो वही हमने लिखा कि साइज ऑफ एटम ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब दूसरे एलिमेंट की एटम की जो साइज होती है फिर प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम, आर नॉट सेम, वो सेम नहीं होती है। समझ पा रही है? उसके और थोड़ा कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। लेकिन कंपाउंड के बारे में ना अभी थोड़ा सा हम उतना नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे जो प्योर सब्सटेंस बता रहे थे ना, प्योर सब्सटेंस में जैसे हमने एक लिया था प्योर सब्सटेंस की, हाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस। और इस प्योर सब्सटेंस में हमने क्या लिखा था? हमने एक एग्जांपल किसका लिखा था? वाटर के लिया था ना, बोलो। और इसका ये बोले था ना H2। तो अच्छा बताओ ये दोनों प्योर है कि नहीं जी? बिल्कुल प्योर है ना, क्योंकि एक ही टाइप के एलिमेंट से, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं। ओके
जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ग्लास वाटर लेते हैं, मान लो एक ग्लास है, हमने एक गिलास पानी लिया, अब इस गिलास पानी में इसको तो मान लो कि हमने कुछ ज़्यादा जूम कर दिया, इसका जो क्या हुआ, बस बस सब तो लोग डिसाइड कर लो पहले। देखो हमने मान लो कि ये वाटर, ठीक है ना, इस वाटर को हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, तो इसके हर एक मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होगा इसका। अच्छा देखो ये हमेशा जानते हो किस फॉर्म में होते हैं, ये हमेशा H2O के फॉर्म में होते हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, H2O बना रहेगा, H2O। तो आखिर ये सेम टाइप्स के पार्टिकल्स हैं कि नहीं इसमें, इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, ये मतलब क्या है, प्योर है कि इम्प्योर है, प्योर होता है। अगर आप प्योर वाटर ले रहे हो तो उसमें हर एक उस वाटर के जो हर एक मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा, मतलब उसमें एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन होंगे, कंफर्म है, उसके साथ और कुछ नहीं होगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हमेशा दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होंगे, तभी जान लो वाटर बनाएंगे, अदरवाइज दूसरा चीज बना लेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर ही, जैसे कि और चीज होंगी, वाटर हो गया, अगर हम बात करें CO2 मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 मतलब अमोनिया है, ये सब चीज़ अगर जैसे कि NH3 है, तो मान लो कि एक हमने कोई ग्लास लिया, एक कोई मतलब कोई बॉक्स लिया, उस बॉक्स में सिर्फ NH3 अमोनिया है, तो वो कौन सा, ये वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा कि इम्प्योर कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। अल्कोहल प्योर है क्या, नहीं, क्योंकि अल्कोहल में पानी मिला लेते हैं ना, तो अल्कोहल भी है वाटर भी है, तो दो चीज मिल गई ना, तो क्या हो रहा था, हाँ मिक्सर के पहले का देखो तो प्योर है बिल्कुल। अगर हमने देखो C2H5, देखो C2H5OH, बताओ ये सिंपल अगर ये रहेगा तो क्या होगा, प्योर होगा। अगर हर एक पार्ट का हर एक जो मॉलिक्यूल्स होगा, हर एक मॉलिक्यूल्स C2H5OH का ही रहेगा तो क्या होगा, वो प्योर होगा भाई। अब यही है वाटर है, इसमें मैंने C2H5OH मिला दिया, तो आधा C2H5OH दिखेगा और आधा H2O दिखेगा, तो भाई वो इम्प्योर बन जाएगा ना। C2H5OH, H5OH इसका मतलब एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल बोलते हैं इसे, अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। ऐसे हमने जैसे कि लिया N2 ले लिया, हमने तो मतलब नाइट्रोजन गैस ले लिया, जो भी चीज़ें ये सब चीज़ें, तो मेरे ख्याल से ये नोट करना चाहिए। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में एलिमेंट के बारे में पूरा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। अब मतलब एलिमेंट वाले समझ गए ना कि क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, दोबारा क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते, मतलब उसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब कहोगे सर हमने सिंप्लीफाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बनाया है, बोलो ये कहोगे ना कि सिंपली अगर हमने उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों बोल रहे हैं। तो देखो हर सब्सटेंस में जो देखो, अब यहाँ से हम ये चीज थोड़ा समझो कि जो सब्सटेंस है वो अगर फर्दर क्लासिफाइड नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं, थोड़ा लिखना बंद करो भाई। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा बताओ ये कहाँ, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, एटम से निकलते हैं, और एटम से मिलकर क्या बनता है, देखो एटम से मिलकर क्या बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है। तो इस एलिमेंट के अंदर क्या एटम है, और एटम के अंदर से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो भाई साहब चाहे वो आयरन का हो चाहे वो गोल्ड का हो, सबके एटम को अगर निकालोगे तो यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके भी एटम से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा। तो बताओ क्या हम इसको क्लासिफाई मतलब अलग नहीं कर सकते। अब जैसे कि हम बताओ आयरन से, इस सिल्वर से, इस गोल्ड से आयरन को हम अलग कर पा रहे हैं क्या, इसको तोड़ करके, इसके एक एटम को तोड़ेंगे तो इसके एक एटम को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेगा, और इसके भी एक एटम को तोड़ेंगे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेगा। तो कहां कोई नई चीज थोड़ी निकल रही इसमें से, बस हो सकता है इसमें ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, क्या क्या कंपाउंड में से निकलेगी, जैसे कि ये बताओ कंपाउंड को तुम फर्दर मतलब ये जो हमारे ये कंपाउंड एक नहीं, बताओ अभी हमने बोला था कि जैसे एलिमेंट मतलब एक टाइप का एलिमेंट है ना, देखो द सब्सटेंस विच कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तुम। ऐसा नहीं कि आयरन को तोड़ करके कुछ और चीज निकाल लो, लेकिन अगर तुम वाटर को चाहो तो इसको तोड़ करके क्या निकाल सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सकते हो अलग अलग। तो ये क्लासिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये एलिमेंट है क्या, नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट है, क्योंकि इसको तोड़ करके तुम कोई नई चीज नहीं निकाल पाओगे, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही निकलेगा, जो कि यहाँ पर तो सब में से निकलेगा, वो तो कोई नई चीज नहीं निकलेगी ना। इसी वजह से वो लिखा है कि द सब्सटेंस विच कांट फर्दर क्लासिफाइड, लेकिन जो फर्दर दोबारा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, समझ पाए। तो एक कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड होता है। हम पढ़ेंगे पहले एलिमेंट के बारे में सब चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे,
कंपाउंड। इस पूरे चैप्टर में 3-4 चीजें हैं, देखो क्या है, हमने एलिमेंट पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है और क्या पढ़ना है, मिक्सचर। कंपाउंड में आएगा ना? बिल्कुल कंपाउंड में आएगा। हमने यहाँ देखो क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस लिखा है, हमने एलिमेंट थोड़ी लिखा है। वो एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक चीजें अलग है ना, ये हमने क्या लिखा, कंपाउंड लिखा। देखो ये जितनी चीजें सब के सब क्या है, ये सब के सब कंपाउंड है। हमने इसको तो सिर्फ प्योर सब्सटेंस नाम दिया ना ये। हालांकि हाँ ये दोनों चीज नहीं, ये दोनों चीज नहीं, क्योंकि देखो हीलियम में से तो हीलियम ही निकलेगा ना, और N2 मतलब नाइट्रोजन एक ही चीज है। ये सब चीजें COH2 NH3 C2H5 ये सब के सब क्या है, सबके सब सब्सटेंस, मतलब ये प्योर सब्सटेंस है, यानी कि कंपाउंड है ये। इनको भाई सोचो अगर इनको तोड़ोगे दो चीजें निकलेंगी ना, नाइट्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। इस वजह से एलिमेंट नहीं है, ये सब चीजें एलिमेंट है। समझ पा रहे हो कुछ? नोट करो फिर बताते हैं आगे।